बताते हैं ट्यूलिप फेस्टिवल का आगाज कल से होने जा रहा है और श्रीनगर के अंदर जहां पर 25 मार्च को ट्यूलिप गार्डन को खोला गया था, अब तैयारियां कल की जा रही हैं, जहां पर 3 अप्रैल से 5 दिनों के ट्यूलिप फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। और इस बीच महकमा सयाहत की तरफ से उठाया गया एक कदम सयाहत के फरोग के लिए बताया जाता है कि इस बार मजीद कुछ सयाहों को वादी कश्मीर की तरफ, इस खूबसूरत मकाम की तरफ रागिब करने के लिए बेहतर इकदाम करने की तैयारी की जा रही है। और इस सिलसिले में कल जब प्रोग्राम शुरू होगा तो एक बड़ी तादाद मकामी और गैर मकामी सयाहों की यहां मौजूद होगी। पिछले सिर्फ 6 से 7 दिनों के दौरान 60,000 से ज्यादा फेस्टिवल जो ट्यूलिप गार्डन है यहां का रुख मकामी और गैर मकामी सयाह कर चुके हैं, जो एक पॉजिटिव साइन महकमा मान रहा है। और दूसरी बात यह कि कल जब फेस्टिवल शुरू होगा तो माना जा रहा है कि 5 दिनों तक तकरीबन 1,10,000 या 20,000 के आसपास सयाहों की तादाद होगी जो 5 रोजा इस फेस्टिवल में पहुंचेगी। और जब यह फेस्टिवल शुरू होगा तो कल इंतजामिया का यह भी मानना है कि गुज़श्ता दिनों जो वैरायटीज लगाई गई थी ट्यूलिप गार्डन के अंदर 5 दिनों तक उसमें मजीद बेहतरी, मजीद इजाफे के साथ और बेहतर इंतजाम 5 दिनों के इस फेस्टिवल में देखने को मिलेंगे। और कल जब इसको शुरू किया जाएगा, डायरेक्टर टूरिज्म गुलाम नबी तो उनकी तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि मुख्तलिफ यहाँ पर सरगर्मियों का जो मुख्तलिफ सरगर्मियां होंगी, सकाफती प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए जाएंगे बाहर से भी और जम्मू कश्मीर से भी। कश्मीर वादी से जो फनकार हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको भी मौका दिया गया है इस तकरीब में, वो भी हिस्सा करेंगे। और इस साल अब तक का सबसे बड़ा और अहम ये अगर आप देखेंगे तो गुलमर्ग के बाद जहां पर गुज़श्ता दिनों खेलो इंडिया प्रोग्राम 2 हुआ था, तो उसके बाद ये बड़ा और दूसरा फेस्टिवल इस तरह का माना जा रहा है जहां पर एक बड़ी तादाद पहुंच सकती है। कुल मिलाकर अगर अभी तक आप देखेंगे तो जनवरी के महीने तक कुल 85,000 के करीब जो मकामी टूरिस्ट हैं कश्मीर वादी का या जो गैर मकामी लोग हैं उनने कश्मीर वादी का जनवरी के महीने तक अगर आप देखेंगे तो ये तादाद 8500 के करीब बनती है जिन्होंने कश्मीर वादी का रुख किया। 17,000 के करीब जिन्होंने जनवरी के महीने में कश्मीर वादी का रुख किया। फरवरी में करीब 26,000 और मार्च के महीने में 42,000 लोग जिन्होंने वादी कश्मीर की सैर अब तक की है। तो 3 महीनों में 85,000 के करीब तादाद, जो एक अच्छा और पॉजिटिव साइन अब तक का माना जा रहा है। और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद होता है या नहीं, इसे लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन कल जो प्रोग्राम होगा, फेस्टिवल का इनेकाद होगा, तो उसके लिए मुतलका हुकाम ये कहती है कि जिम्मेदारी के साथ कोविड गाइडलाइंस को समझते हुए, प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए, उसके मद्देनजर ही बेहतर और उसी हिसाब से इंतजाम किए जाएंगे ताकि आलमी वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके, चाहे वो लोकल्स हों या आउट ऑफ द स्टेट्स आए, यूनियन टेरिटरी आए, उन सभी लोगों के लिए इस बार। और उम्मीद की जा रही कि 1 लाख तक 5 दिनों के अंदर सयाहों की तादाद इस फेस्टिवल में जो रौनक जमाएगी श्रीनगर के इस खूबसूरत मकाम में पहुंचकर। यानी कल से 5 दिन का फेस्टिवल शुरू हो रहा है और महकमा सयाहत की तरफ से कहा जा रहा है कि मजीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। और सरकार ने प्लान बनाया है कि रॉक गार्डन गांदरबल के अंदर और रोज गार्डन श्रीनगर के अंदर जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि सयाह जब आए तो सिर्फ ट्यूलिप को देखने ना आए बल्कि रॉक गार्डन को देखने के लिए वो गांदरबल जाएंगे और रोज गार्डन को देखने के लिए वो श्रीनगर आएंगे। ये 2 चीज़ें और पुरकशिश बनने जा रही हैं। ये महकमा सयाहत की तरफ से जो है वो साफ कर दिया गया। ताहम प्रोटोकॉल का ख्याल रखिएगा, आप घर से बाहर जाइए, ट्यूलिप फेस्टिवल में भी जाइए, लेकिन प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखिए। मास्क को लाजमी मानिए, मास्क लाजमी ले लीजिए, हाथ में सैनिटाइज अपना रखिए और जब बैठेंगे भी या कहीं पर भी आप चलेंगे तो डिस्टेंस का मेंटेन रखिए। और अगर आप इस चीज़ को करने में कामयाब हुए और जो जिम्मेदार वहां पर है इस अमल को करने में कामयाब हुए तो आने वाले दिनों में और आसानी हो सकती है। और अगर मैस वहां पर हुआ तो मुश्किल होगी, फिर डीडीए या डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन प्रोग्रामों पर पाबंदी भी लगा सकती है। अब ये पाबंदी लगाना है या खोलना है, इसका फैसला आपने करना है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से कोशिशें तो की जाएंगी लेकिन उन कोशिशों को पूरी तरह से अमलाना और उन्हें और बाअसर बनाना ये आपके और मेरे हाथ में है। इसलिए एहतियात आप बरतिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा और बड़ी आबादी जो है वो सयाहत के साथ जुड़ी हुई है। और सयाहत चले, उनका रोजगार चले, उनके घर में चूल्हा जले, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। जब आप ट्यूलिप में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए और मास्क को कंपलसरी बनाइए अपने ऊपर। और ये पहनकर मानिए कि मेरे मास्क लगाने से किसी का भला हो सकता है। अगर इस तरीके से भी आप करेंगे तो आप समझिएगा यहाँ पर भी आपकी कामयाबी होगी और मरने के बाद जब वहाँ जाएंगे जहाँ सबका हिसाब किताब होगा वहाँ पर भी इसकी कामयाबी आपको